नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की बात करें तो एक बड़ी सौगात आम जनता को आज मिल गई है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी के साथ जिला उधमपुर को जोड़ दिया गया है। तो जाहिर तौर पर शिक्षा, पर्यटन और कारोबार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आज उनके लिए खुशी का दिन है। उधमपुर की जनता को बड़ी सौगात मिल गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर में रुकेगी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। उधमपुर की पर्यटन और कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा। उधमपुर में भी अब स्टॉप बनाया गया है। नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना जिन लोगों को पड़ता है, उन्हें ये एक बड़ी सौगात मिल गई है। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का उधमपुर में ठहराव शुरू कर दिया गया है। तो जम्मू श्रीनगर के बीच में तेज रेल सेवा का ये विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उधमपुर की कनेक्टिविटी पर्यटन और कारोबार को लाभ पहुंचाएगी और उधमपुर की रेल कनेक्टिविटी एक बड़ी सौगात लेकर आ गई है। स्थानीय यात्रियों के अलावा पर्यटन क्षेत्र, कारोबार से जुड़े हुए लोगों को इससे बड़ी उम्मीद है और उधमपुर से वैष्णो देवी, पत्नी टॉप, सुधमादेव, अन्य पर्यटन क्षेत्रों को भी जाने वाले जितने भी यात्री हैं, उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता इससे खुल सकता है। तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। बताते चले कि यहाँ पर एक्सप्रेस को शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर स्टेशन से होकर चलाने की स्वीकृति मिल गई है और यहाँ पर वंदे भारत का उधमपुर में ठहराव भी रहेगा। लंबे समय से इस ट्रेन के ठहराव की मांग चल रही थी और जिले के यात्रियों को इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच में तेज रेल सेवा का एक और विकल्प मिल गया है। तीसरी वंदे भारत के ठहराव से उधमपुर की जनता को बड़ा फायदा, लेकिन आर्थिक तौर पर देखा जाए तो 7 से 8% जीडीपी जो है वो जम्मू संभाग के अंदर टूरिज्म से आती है और आर्थिक योगदान का हिस्सा 7 से 8% का रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म का लगभग 5 लाख स्थानीय लोगों को इसका रोजगार भी मिल सकता है। तो भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 15% तक इसे करने की बात कही गई, यानी कि 7 से 8% जो जीडीपी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से यहाँ पर जनरेट होती है और आने वाले कई सालों में 15% तक इसे पहुंचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरह से रोजगार के साधन भी खुलेंगे, लेकिन जम्मू संभाग के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जिसमें माता वैष्णो देवी, कटरा की बात हो जाती है, पत्नी टॉप, नथर टॉप, मानसरोवर और साथ ही ये मानसर है और सुरुईसर झील है, उसके साथ ही बावे वाली माता का मंदिर है, अखनूर किला है, भद्रवाह की बात करें तो चेनाब घाटी आती है, बसोली आता है, पीर पंचाल का इलाका आता है। यानी कि जम्मू डिवीजन की खूबसूरती भी अपने आप में देखने को बनती है और सौंदर्यकरण की अगर बात करें तो कश्मीर तो है ही, लेकिन जम्मू के अंदर भी खूबसूरती की कमी नहीं है। जम्मू के अंदर भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस पर कितना काम अभी तक हो पाया है ये समझना जरूरी है, क्योंकि जम्मू संभाग के लिए जो विशेष आवंटन किया गया था, जिसमें कैपेक्स बजट की बात हुई थी, तो संभाग स्तरीय फंड्स जो जारी किए गए थे, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जम्मू संभाग को अलग से लगभग 61.75 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज, जो कि कैपेक्स एंड स्वीकृत यहाँ पर आप देखिए किया था। यानी कि कैपेक्स का जो फंड है वो जम्मू डिवीजन को जो दिया गया था, उस पर कितना खर्च हुआ ये समझना जरूरी, लेकिन उसके साथ ही पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोशन के लिए 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिर यहाँ पर जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो कितना काम कर पाई है और अब यहाँ पर ये जो रेल कनेक्टिविटी की सेवा मिली है, इसका कितना फायदा आने वाले समय में मिलेगा, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। विशाल खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिजनेसमैन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विशाल जी जुड़ने के लिए। लेकिन टूरिज्म को लेकर ही बात करेंगे। जिला उधमपुर की जनता के लिए आज किसी सौगात से कम नहीं है, कितनी खुशी है, और उसके बाद ये जानना चाहूंगी कि कारोबारी क्या समझते हैं कि रेल का स्टॉप बन गया है, कितना फायदा आप लोगों को वहां पर होगा। आशा जी नमस्कार। मैं विशाल खजूरिया उधमपुर से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उधमपुर में व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। ये जो जम्मू से श्रीनगर जो वंदे भारत का आगाज हुआ है, ये विद इन डे जहां से स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। इसमें मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर उधमपुर के और जम्मू के अंदर विजन रखा, जो कि उनको उन्होंने ये पहल की। दूसरा डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह जी है, जो पीएमओ मंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे अपना विजन रखा। दूसरा, हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
अच्छा जी, ऐसा है कि हमारे उधमपुर को व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। इधर जो जम्मू से श्रीनगर को जो अपने वंदे भारत जाएगी, इसका काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सुखमय यात्रा हो जाएगी एक किस्म की। 4 घंटे में जो श्रीनगर पहुंचा जाएगा, सुबह जाके व्यापारी अपना काम करके रात को, शाम को ही टाइम, या रात के टाइम वापिस पहुंच सकता है। ये हम्म। काफी लाभ मिलेगा हमें। अच्छा, और एक बड़ा व्यापार को तो सवाल यहाँ लाभ पर मिलना ये ही है मिलना कि है। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके साथ पत्नी टॉप है, सुईसर है, नत्था टॉप है, और भी 75 जो पॉइंट यहाँ पर चिन्हित किए गए थे, उस पर काम शुरू किया गया। आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में अगर फुटफॉल बढ़ जाता है तो आप लोगों की इकोनॉमी जनरेट हो जाएगी? वहां पर स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल, सनी कलसोत्रा हैं। बहुत बहुत बिल्कुल स्वागत बिल्कुल सनी आपका जुड़ने बिल्कुल। के अच्छा लिए। जी, ऐसा है कि खाली खुद पत्नीटॉप, जहाँ सनासर वगैरह ही नहीं, वैष्णो देवी नहीं, जहाँ हमारे साथ और भी डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं, हम्म। उनको भी काफी फायदा मिलेगा। और यहाँ पे पर्यटक काफी से काफी ज्यादा यहाँ पे आएगा। वैष्णो देवी तो है ही है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारी हायर कमांड तक ये हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये वंदे भारत अभी जो नई स्टार्ट होगी, हमारे यहाँ पे 2 वंदे भारत और चल रही है, अमृतसर से लेके श्रीनगर तक चल रही है, लेकिन हमारे उधमपुर के अंदर उसका स्टॉपेज कोई नहीं है। हम्म। उसका स्टॉपेज भी हमारे यहाँ पे बनना चाहिए। जो दिल्ली से श्रीनगर जा रही है वंदे भारत, उसका भी स्टॉपेज हमारे उधमपुर में नहीं है। ये विनम्र निवेदन है सभी से कि उसका भी स्टॉपेज यहाँ हमारे उधमपुर में बनाना चाहिए। अच्छा सनी, आप हेडक्वार्टर यूथ यहाँ पे यूथ हैं और हेडक्वार्टर। युवाओं के साथ ज्यादा आपका रहता है बातचीत को लेकर, उनके साथ मिलना, क्या जी, लगता है कि ये स्टॉपेज बनने के बाद यूथ के अंदर कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जम्मू जाते बहुत हैं, खुशी है श्रीनगर मैम, जाते हैं, बहुत बाहर खुशी जाते है, हैं। यूथ को एक बहुत खुशी सेकेंड है। विशाल जी, एक सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे हमारा यूथ अरे विशाल जी, आवाज आ रही काफी है क्या मेरी? बेरोजगार हो चुका है। ठीक है विशाल जी, हो गया। सनी ये बताइए कि युवाओं जी, के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है एक स्टॉपेज मिलना? ये सिर्फ एक 2 मिनट का स्टॉपेज नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना समय आपका बर्बाद होता है उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो गई है। जी मैम, एज ए यूथ, एक यूथ होने के नाते मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, चाहे ये स्टॉपेज 2 मिनट का ही है, पर ये स्टॉपेज जो है ये यूथ के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे रेगुलरली जम्मू पढ़ने जाते हैं या कहीं बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उनको उधमपुर में स्टॉपेज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से या उनको कटरा में उतरना पड़ता है या उनको उधमपुर में जम्मू में उतरना पड़ता है। जिसकी वजह से आप यूथ है, यूथ जो पढ़ाई कर रहा है उसके वेतन, उसके पास पैसा, हर चीज लिमिटेड होता है। हम्म। उस हिसाब से देखा जाए तो एक यूथ के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज है, क्योंकि जिसने यहाँ से पहले कटरा उतरना है या जम्मू उतरना है, फिर वहां से बस स्टैंड तक जाएगा, वहां से बस लेगा, फिर उधमपुर पहुंचेगा। एक तो उसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा और उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, जो एक अच्छी चीज नहीं है। और ये जो स्टॉपेज हमें मिला है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से हमें मिली है और जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से हमें मिली है। हम्म। और ये स्टॉपेज इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारा यूथ बहुत परेशान होता है इस चीज को लेके। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि इस शॉर्टेज से हमारा यूथ बहुत खुश है। और जो हमारे उधमपुर रेलवे स्टेशन के आसपास जो और लोग काम करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, उनको इस चीज से काफी फर्क पड़ेगा। जब पर्यटक काफी जो कटरा डायरेक्ट उतरते थे या जम्मू डायरेक्ट उतरते थे, वो हमारे उधमपुर में रुकेंगे, उससे यहाँ पे भी रोजगार बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी। और ठीक हमारी है। यूथ के लिए ये ओवरऑल बहुत कन्वीनियंट चीज रही ठीक है, है, इसलिए अहमद मैं इस अयाज चीज जी के लिए जुड़ गए बहुत हैं बहुत हमारे शुक्रिया साथ, अदा करता हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञ अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अहमद जी, टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म की बात करें तो इकोनॉमी जो जनरेट करते हैं 7 से 8% है, लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि आने वाले कुछ समय में यहाँ उसे 15% तक करने की बात हुई थी। अब आपको क्या लगता है कि ये जो अलग अलग अनंतनाग, बारामूला, उसके बाद श्रीनगर, फिर उधमपुर, जम्मू, कटरा, ये अलग अलग जगहों को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, पर्यटन इससे बढ़ेगा या और क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, डेफिनेटली किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी जो जो बुनियादी चीज है वो कनेक्टिविटी है। जब तक कनेक्टिविटी ना हो, को डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने देखा कि कश्मीर कटा हुआ रहता था अभी तक, अभी भी दिक्कतें हैं, लेकिन अब जब से 4 लेनिंग हो गया, वंदे भारत हो गया, और जो भी मामला कनेक्टिविटी के लिहाज से हुए, तो तब से एक उम्मीद की जा रही है। अभी अगर हम ये कहेंगे कि अभी शायद
पूरे रिजल्ट्स नहीं दिखे डेवलपमेंट के लिहाज से, तो नेचुरली एक उम्मीद है और हो जाएगा, जरूर डेवलपमेंट हो जाएगी जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो मामला है, अभी तक तो हमें जम्मू और कश्मीर के दरमियान भी दिक्कतें आती थी। अब चूंकि कश्मीर एक ऐसा रिमोट एरिया की जहाँ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ का जो कश्मीर का प्रोड्यूस जो है उसको बाहर ले जाना मुश्किल हो जाता था रोड की वजह से। सड़ जाता था रोडों में, सड़कों पर सड़ जाता था यहाँ का फ्रूट्स, खास तौर पर जो पेरिशेबल फ्रूट्स है, जो प्रोड्यूस होता है कश्मीर का, एप्पल, बाकी चीजें जो इमीडिएटली मंडियों तक पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच सकता था। अब जब रेल आ जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो नेचुरली एक एक डेवलपमेंट तो होने का बिल्कुल आई मीन वसूख से कह सकते हैं। और तो मतलब अब तो ये कहा जा सकता है ना कि अगर ट्रेन आ गई है, आपको स्टॉपेज मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि टूरिज्म अगर किसी से चलता है तो वो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो चीजों पर तो ध्यान देना चाहिए। रास्ता आपका सही होना चाहिए और जहां आप जा रहे हैं वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्या ये आपको दिख रही है जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं? अहमद अयाज जी, मेरे लिए है ये। हाँ हाँ, नहीं देखिए, दिस इज यू नीड नॉट टू सी इट जगह की तरफ आपने देखना नहीं पड़ेगा। आपको ओवरऑल जो स्टेट है, तो आपको ओवरऑल स्टेट की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसमें छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट भी क्यों ना हो, कोशिश करने की इंसान वहां तक भी डेवलपमेंट करे। जम्मू तो ऑलमोस्ट है दिल्ली के साथ, लेकिन जम्मू का कनेक्शन श्रीनगर के साथ मुश्किल होता था। मुझे याद है कि जब 12-12, 13-13 घंटे जम्मू और श्रीनगर का ट्रैवल एक टाइम हुआ करता था बसों में, और 7-8 घंटे टैक्सीज में। अब ये आसान बन गया। जब आसान ट्रैवल बन गया, आना जाना आसान हो गया, तो नेचुरली डेवलपमेंट के बड़े चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो आपको जो मटेरियल चाहिए, उनको लाने ले जाना कश्मीर बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा विशाल जी, ये बताइए कि जब आपको किसी कारोबार को बढ़ाना है तो उसके लिए आपके पास फुटफॉल होना जरूरी है। अब आप लोगों के पास फुटफॉल होगा, और फुटफॉल के साथ साथ अगर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो 370 जाने के बाद ये कहा गया कि कारोबारियों की कमर टूट गई, उससे कहीं ना कहीं अब आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल मैडम मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। मैम ऐसा है कि व्यापारियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन व्यापार बढ़ने के और भी कारण है मैडम, जैसे अदर ट्रेन्स और भी आ रही हैं, उनका भी हमारा यहाँ पे जंक्शन बनना जरूरी है, यहाँ पे स्टॉपेज जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विशाल जी, डिस्ट्रिक्ट शुरुआत जब हो जाती है ना तो का धीरे सेकंड धीरे सब लार्जेस्ट सही डिस्ट्रिक्ट होता है। विशाल जी, उधमपुर का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और इसके यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। साथ में हमारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर में। तीसरा बीएसएफ का ट्रेनिंग कॉलेज भी हमारे उधमपुर के अंदर है। इसको और बढ़ावा देना चाहिए। जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं उनको यहाँ पे स्टॉपेज देना चाहिए यहाँ पे, और कारोबार तो बढ़ेगा। जैसे पर्यटक बढ़ेंगे, कारोबार तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ेगा मैडम। और जहाँ जम्मू से श्रीनगर जो ट्रेन जाएगी, यहाँ पे हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा। सनी, अब जिस तरह से ट्रेड बढ़ने की बात हो रही है, आपको लगता है कि एक्चुअल में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो अपग्रेड हुए हैं? चाहे अगर मैं आपके डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की ही बात ले लेती हूँ, बनी बसूली है आपका, लाटी है आपका, पत्नी टॉप है, सनासर है, उसके साथ ही नत्था टॉप का इलाका है, क्या सही से अभी भी डेवलपमेंट वहां पर हो पाई है? क्योंकि पीडीए की तरफ से कहा गया था कि बहुत अच्छे से काम किया गया। क्या वो सारी फैसिलिटीज यहाँ टूरिस्ट को मिल रही है? मैम, जैसे आप स्टॉपेज की बात कर रहे हो, स्टॉपेज से हमारे टूरिज्म में भी काफी फायदा होगा कि जो लोग कटरा रुकते थे, अपने 2 दिन कटरा में प्रेफर करते थे, या फिर डायरेक्ट जम्मू में रुकना प्रेफर करते थे, अगर वो लोग 2 दिन अपने उधमपुर में लगाएंगे, तो उधमपुर के नियर बाय इलाके जैसे पटनी टॉप आपने बात करी, लाटी की बात करी, वहां पे घूम सकते हैं। फैसिलिटीज पहले के हिसाब से काफी बड़ी हैं, चीजें हमारे पटनी टॉप वगैरह के इलाके में पहले से बढ़ रही हैं। पर यह है कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पे और ज्यादा पर्यटक आ सकता है, क्योंकि हमारे पटनी टॉप में आप देखो तो मैक्लोडगंज से ज्यादा पोटेंशियल है एक टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से, जो मैं यहाँ पे देखता हूँ। सिर्फ इस चीज से हमारे में काफी फायदा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे विशाल जी ने कहा कि और ट्रेन के स्टॉपेजेस हो, जैसे आपको पता है कि नॉर्दर्न कमांड का
मतलब गढ़ है हमारा उधमपुर जो है, आर्मी का एक गढ़ है जहाँ पे सारी आर्मी बसी हुई है। वी आर सराउंडेड बाय द आर्मी ओवरऑल, हर एक साइड से। तो आर्मी वगैरह यहाँ होने से हमें वैसे फायदा है, पर जब एक स्टॉपेज हमें यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा फायदा होगा हर नहीं, चीज में। एजुकेशन की बात हो रही है कि और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन वहाँ पर खुलेंगे, कॉलेजेस को लेकर बात होगी, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बात होगी, एयरपोर्ट को लेकर तो पहले ही हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सिर्फ पत्नी टॉप नहीं, सनासर है, उसके बाद नत्था टॉप है, क्या रोड कनेक्टिविटी बेहतर है? क्योंकि जब पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें किस तरह से वहाँ रुझाया जाए कि वो वहाँ रुकें, स्टे करें, क्योंकि पर्यटक पहुँच तो जाते हैं, टूरिस्ट पहुँच तो जाता है, आप वो उसको स्टे करवाना है, वो कितनी जरूरी है कि अभी भी सरकार को काम करना है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया गया है, रोड कनेक्टिविटी को लेकर काम किया गया है? मैम, रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर है, बट जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं अभी हमें और चीजों में काम करने की जरूरत है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुराने टाइप से चल रहा था, जो हमारे पुराने होटल जैसा सिस्टम पुराना है, बट जैसे आप इसको कंपेयर करोगे किसी और पर्यटक स्थल से, जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे हर एक ब्रांड्स होते हैं, हर एक चीज वहां पे खुली होती है, उससे काफी फर्क पड़ता है जो पर्यटक को वहां पे रोकने के लिए, ताकि वो 2-3 दिन का स्टे यहाँ पे बनाए। जैसे अभी हमारे यहाँ पे ऊपर नथा टॉप वाली साइड में स्काई डाइविंग वगैरह का, इन चीजों का थोड़ा टेस्टिंग वगैरह चल रही है। ये कुछ चीजें अगर यहाँ पे शुरू हो जाए आने वाले टाइम में, तो पर्यटक डेफिनेटली यहाँ पे रुकना पसंद करेगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आप कह सकते हो इसको। अहमद अयाज जी, अब जो सुंदर जगहें हैं जहां पर आप टूरिस्ट को ले सकते हैं, उन्हें अपग्रेड करना कितना जरूरी हो जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं खुद के अंदर ट्यूलिप गार्डन खोला गया था, और कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन के मुकाबले अगर हम खुद के ट्यूलिप गार्डन को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो हमारे साथ पैनल में हैं, ये जिला उधमपुर से ताल्लुक रखते हैं और ये मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि क्या वो उस लेवल तक पहुंचाया गया था, और अभी उसकी मेंटेनेंस को लेकर कितना काम हुआ, इस पर भी तो काम करना पड़ेगा सरकार को, कि नहीं? अहमद अयाज जी, पहले मेंटेनेंस को लेकर आप जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। अभी तक अगर थोड़ा सा हो गया, कुछ परसेंटेज हो गया, देन इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। उसके साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, एंड दैट हैज टू बी डन रेगुलरली। सो लाइकवाइज हर एक एरिया में, किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, हर एक एरिया को इक्वली देखने की जरूरत है। हमको ये भी देखने की जरूरत है कि अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलपमेंट करने की बात है, इवन उधमपुर में भी ये स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 चीजों को लेकर। एक ये कि वहाँ कटरा भी नजदीक है, वहाँ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ डिफेंस के लिहाज से वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है वहाँ पे। देन वहाँ से फिर कश्मीर भी एक जाने का है। कश्मीर भी वहाँ अगर मान लीजिए उधमपुर में कोई स्टेशन बनता है, कोई डेवलपमेंट हो जाता है, कोई टूरिज्म के लिहाज से, लाइक पत्नी टॉप या और कोई जगह हूँ, तो उसके अलावा वहाँ जैसे मैंने कहा माता कटरा में माता वैष्णो देवी की यह स्थान है, देन यूनिवर्सिटी है। तो अभी ऐसे में और कुछ डेवलप किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो इसलिए जब तक आप प्रॉपर कनेक्टिविटी को डेवलप नहीं करोगे, तब तक किसी भी एरिया का अच्छी तरह से डेवलपमेंट मुमकिन नहीं होगा। तो जैसे आपने कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाई, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, टूरिज्म का दबाव अच्छा हो सकता है, फ्लो बढ़ सकता है, या और बाकी चीजें यहाँ से कम्युनिकेशन इजीली हो सकती है, जाना आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल्स की दिक्कत है, पर अहमद अयाज जी, कश्मीर जिस तरह से खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वैसे ही जम्मू भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बस उस खूबसूरती को निखारने की जरूरत है। आप मुझे ये बताइए विशाल जी कि जो टूरिस्ट गाइड हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि टूरिस्ट गाइड जब तक नहीं होंगे तो बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्पॉट है, कहाँ जाना है और किस तरह से होगा। क्योंकि अगर टूरिस्ट ज्यादातर बढ़ जाते हैं तो टैक्सी वालों का काम बढ़ेगा, उसके बाद आप लोगों का काम बढ़ेगा, और कई ऐसे युवा होंगे जिन्हें रोजगार मिलेगा। जी मैम, मुझे लगता है अहमद अयाज जी एक सेकंड वेट कीजिए।
अहमद अयाज जी एक सेकंड मुझे बोलिए विशाल लगता जी। है कि जहां तक अरे रुकिए अहमद अयाज जी, ओके बोलिए विशाल जी। ओके ओके गाइडों से तो मैम काम तो बढ़ेगा, उनका भी काम बढ़ेगा। गाइड हम्म की तो काफी ज्यादा जरूरत है। जैसे हमारा आपने की या खुद की बात की, अपने सना साहब की बात की मैम, ऐसा कि पिछले 1 साल से लगातार, पिछले साल भी बरसात हुई, इस साल भी बरसात हुई है। हमारी हम्म हमारी रोड की कनेक्टिविटी जो है हमेशा टूट जाती है। थोड़ा जैसे नाशी टनल से पहले स्ट्रेच जो 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर का आता है, उसमें से 2 स्ट्रेच ऐसे हैं कि हम्म जो हमेशा डैमेज हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ नीचे आ जाते हैं। हम्म मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करके, थोड़ा इनका जो 2 स्ट्रेच है इनको फ्लाईओवर बना के थोड़ा इसको डेवलप किया जाए, कि जो हमारे पहाड़ नीचे नहीं आए। इससे टूरिस्ट हमारा काफी यहाँ पे लाइट लाइट मतलब खराब हो लाइट जाता है लाइट यहाँ पे, बड़ा क्योंकि लाइट वो रुकना बड़ा पड़ता है, उसको आगे पहुंच नहीं पाता वो। हम्म ठीक है सनी, यही सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाह रही थी, लेकिन आपने कहा कि बहुत बेहतर से है, सब अच्छे से चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी जब टूट जाती है तो कहीं ना कहीं वो आघात पहुंचता है पर्यटन को भी और पर्यटक को भी, क्योंकि जब यात्री बाहर से आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसमें भी ये कहा गया था कि यात्रा को और बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है एज अ यूथ, किस तरह के कदम सरकार को और उठाने की जरूरत है कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन वहां पर खुले, शिक्षा का और ज्यादा वहां पर हब बने? जी मैम, जैसे ये मॉनसून्स का टाइम आता है, तो इस टाइम पे जो हमारे उधमपुर से लेके पटनी टॉप से पहले जो नाश्ते टनल से पहले स्ट्रेच है, यहाँ पे 2 स्पॉट्स 3 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश पड़ जाए तो थोड़ी पस्सी वगैरह वहां पे आ जाती है, जिससे हमारा जो आगे का सफर है वो रुक जाता है थोड़ा सा। हम्म तो उसको जैसे विशाल जी ने कहा कि अगर वहां से कोई ब्रिजेस वगैरह बन जाए तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। एक चीज वो, और दूसरी चीज जो उधमपुर में आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे आने वाले टाइम में रोजगार बढ़े या और चीजें हों, जैसे कुछ बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जम्मू में खुलती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, बहुत चीजें होती हैं। हम्म वैसे ही जैसे लॉ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई चीज या किसी चीज के रिलेटेड कोई बड़ी चीज आती है, वो 1 2 चीजें अगर हमारे उधमपुर हमारे लोकल में खुल जाएं तो उस वजह से काफी बेनिफिट होगा, जिससे आगे पीछे के सारे इलाकों के लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, जिससे एक तो लोकल लोगों का रोजगार बढ़ेगा, और साथ ही साथ जब बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, जो हमारे यूथ भी नए नए बिजनेस खोल के बैठे हैं, जैसे किसी ने जिम खोला है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, किसी ने लाइब्रेरीज खोली हैं और 100 चीजें खोली हैं, उन चीजों को भी काफी एक मैं कहता हूँ बूस्ट मिलता है, क्योंकि जब यूथ यहाँ पे पढ़ने आएगा, यहाँ पे रहेगा, तो उससे हर ठीक है, एक चीज की जो मतलब जनरेशन होगी, आपको अच्छे से मतलब पैसा यहाँ पे जनरेट होगा, इकोनॉमी क्योंकि जनरेट होगा। बच्चे पढ़ने आएंगे अहमद तभी अयाज जी, पैसा खर्च होता है। अहमद अयाज जी, अब हम अगर बजट को लेकर बात करें, जी क्योंकि टूरिज्म प्रमोशन के लिए 2024-25 और 25-26 के दौरान जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पैसा दिया गया था, 76 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। फिर जम्मू संभाग का जो हिस्सा था वो 29 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करने का था, जो सिर्फ और जम्मू और कश्मीर की, जबकि कश्मीर संभाग में वो 27 करोड़ रुपया रहा। फिर अगर हम वर्षवार देख रहे हैं कि हर साल किस तरह से बढ़ोतरी हुई, तो 24-25 में 16 करोड़, 25-26 के दौरान अब तक 12 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। फिर ये कहा गया कि जो स्वदेश दर्शन योजना है वो भी लागू होगी। और अगर जिस तरह से आज फोकस हमने किया है कि उधमपुर के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस रुकी है, तो उसमें मानतलाई और सुधमादेव प्रोजेक्ट आता है, और ये विकसित करने के लिए 91.99 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो आपको लगता है कि ये सही से पैसा इस्तेमाल हुआ है, और इस पर अभी थोड़ा बहुत चेक लगाने की भी जरूरत है कि देखिए कि अगर आपने जो पर्यटन के लिहाज से काम किया है वो जमीनी सतह तक पहुंचा है कि नहीं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि काम हो रहा है, ग्राउंड पर उतरना कितना जरूरी हो जाता है? नहीं आशा जी, जहां तक जम्मू श्रीनगर या श्री कश्मीर को दिल्ली से कनेक्ट करने का, बाकी एरियाज में कनेक्ट करने का जो मामला है, हम्म पर्सनली आई फील हाईली सेटिस्फाइड। व्हाई? बिकॉज मुझे वो भी दिन याद आते हैं जब 13 14 14 14 घंटे हमको जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आने एक साइड जाने में लगते थे बसों के जरिए, और वो भी हम्म रोड का कोई नहीं थी। और जब आना जाना ही मुश्किल था, तो आप कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस, कोई बड़ा कारखाना, कोई बड़ी प्रोजेक्ट
बनाने को तो सवा सोच ही नहीं सकते थे। तो उस लिहाज से महसूस हम कर रहे हैं। एक तो फोर लेनिंग का जो डेवलपमेंट हो गया वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई क्या कहे, लेकिन दैट्स बिग डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ ये भी है कि अभी कुछ जैसे हमारे ये दोस्त कह रहे थे, कुछ बॉटलनेक्स है, लेकिन आई एम श्योर कि वक्त के साथ साथ वो भी देखा जाएगा। और जहां तक फिर ट्रेन को ऐड किया गया, वंदे भारत को ऐड किया गया, कोई छोटी बात नहीं, नेचुरल बहुत बड़ी क्लैमिटी से डेवलपमेंट है। लेकिन आप बच नहीं साथ साथ सकते मुझे हैं, लगता है कि लेकिन उसका अल्टरनेट जरूर निकाल एक सकते हैं सेकंड कि एक उससे सेकंड एक बचने के सेकंड लिए कैसे मुझे काम करें। बोलिए बोलिए। एक सेकंड मुझे अब चूंकि ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, मुझे लगता है कि इक्वली हर एक एरिया को डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हर एक एरिया में कुछ न कुछ पोटेंशियल है, उधमपुर में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, जैसे भी जो भी अरे पूरे एरियाज है, डिवीजन तो के उनको अंदर मुझे है, लगता है जम्मू कि पूरा डिवीजन, कंसंट्रेट करना चाहिए राजौरी हुकूमत पुंछ में को आप चले कि वहां जाइए, का पोटेंशियल को एक्सप्लोर लेक्स किया को जाए। लेकर बात हो रही है, पीर पंचाल, पीर की गली, कई ऐसे इलाके हैं जो अपग्रेडेशन अभी भी मांग रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद अहमद अयाज जी। बिल्कुल। सनी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और विशाल जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आप देखिए सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन और ज्यादा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर अभी भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं वहां पहुंचाने की जरूरत है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया था, क्या वहां पर मेंटेनेंस हो पाई है, ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ी सौगात आज उधमपुर के वासियों को मिल गई है, और उधमपुर के साथ साथ जम्मू जिले की अगर हम बात करें, जम्मू डिवीजन की बात करें, तो उसके लिए भी ये किसी सौगात से कम नहीं है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।